हाय गाइस, वेलकम टू दी आवर चैनल देसी सिंह। तो आज है जी नवरात्रि का दिन और आज है 7वां दिन, सप्तमी है आज। तो आज हमारा फास्ट नहीं है, लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ लाइक सेंधा नमक में बना करके ही खाना खाते हैं और ऐसे रहते हैं। फर्स्ट डे और लास्ट डे को फास्ट करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी पूजा। मैं जा रही हूँ, अभी नहा धो करके मैं रेडी हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ पूरी, और मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। अभी मैंने गणेश भगवान की पूजा की है, फिर हम माता रानी की पूजा करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने गणेश भगवान की पूजा की है और हमारे सब देवी देवता हैं यहाँ पर। इनकी पूजा सारे देवी देवता हैं, तो मैंने यहाँ पर पूजा कर ली है। फिर अभी मैं करूँगी यहाँ पर अपनी माता रानी की पूजा। तो यहाँ पर मैंने चौकी बिछाया है। मैं आज 7th डे हो गया है, तो मैं 7th डे को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि बाकी दिन हम लोग ऑफिस जाते हैं। तो मैं पूजा करके सुबह ही और पाठ करके मैं ऑफिस चली जाती हूँ। तो ये मैंने एक पटरे पर चौकी पर माता रानी को रखा है और ये कलश रखा है साथ में ही, और यहाँ मैंने बनाया है नवग्रह। वही डेली इनकी पूजा करती हूँ। और अभी मैंने साफ़ जल ले लिया है, तो अब हम चलेंगे माता रानी के लिए पूजा करने। उससे पहले मुझे यहाँ पर बनाना है माता रानी के लिए माला। तो मैं बनाऊँगी माला, और ये माला भी मुझे निकालनी, तभी मैं पूजा शुरू करती हूँ। तो मैं भी चला रही हूँ माता रानी को। ओम गणपति नमः। दुर्गे माता की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मात जगी पार्वती पिता महादेवा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। बोलो श्री अम्बे मात की जय। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां रूप स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो, इस प्रकार पीड़ित व भयभीत होकर जो भगवती दुर्गा का शरणागत होता है, उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। गोड़ में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड्ग धारिणी वारुणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में सूलधारिणी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखर की रक्षा करें। उमा मेरे सिर पर
विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्त का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरिक कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृतकला और जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र की घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ढोढ़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। मंगला भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ भाग में रखकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गिनी और मेरे दोनों भुजाओं की व्रजधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। श्री ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी उदर में रखकर रक्षा करें। बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस वस्तु को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा पूजा हो गया है। जैसा कि आपने देखा, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थी। पाठ करने में थोड़ा टाइम लगता है मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक पाठ करना हुआ आधा घंटा, क्योंकि उसमें सिर्फ पाठ नहीं, पाठ के पहले भी करना रहता है कवच, अर्धगला स्त्रोत और कीलक। ये 3 आपको पढ़ने हैं। मुझे कवच पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, और अर्धगला स्त्रोत, कीलक, उसके बाद आपको पाठ आरंभ करना है दुर्गा सप्तशती के पाठ में। और एक और चीज़, दुर्गा सप्तशती का पाठ कभी भी आप हाथ में लेकर के नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही थी। उसको नीचे किसी चीज़ पर रख करके या आसन दे करके आप उस पर रख सकते। तो मेरे पास वो आसन देने वाला वो लकड़ी का रहता है ना दोनों साइड, वो वाला नहीं है, तो मैं अभी इसी तरह से कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट ईयर को वो मैं ले लूँगी क्योंकि मुझे वो ध्यान से पूरा उतर गया था। और मैंने इससे पहले कभी पाठ नहीं किया है, तो मैंने इससे पहले कभी ये पाठ नहीं किया है, पहली बार कर रही हूँ, इसलिए मुझे भी ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन पाठ कैसे कैसे करना है वो मुझे पता है, तो मैं पाठ कर रही थी। और बाकी जो सामान है मैं नेक्स्ट ईयर को पूरा अच्छे से रख लूँगी। और यहाँ देख लो, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, भगवान की पता नहीं क्या मर्जी है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के प्रोसेस में। आज संडे है इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर पाई, लेकिन कल ऑफिस है, कल अष्टमी है, हमारा फास्ट रहेगा तो हमको ऑफिस जाना है। आफ्टर डैट मैं छुट्टी लूँगी नवमी के दिन, क्योंकि हम कन्या पूजन करेंगे। तो मैं आपको वही दिखाऊंगी जो हम रिकॉर्ड करते हैं। जितना मैं आपको सक्षम हूँ दिखाने में, मैं उतना ही दिखा सकती हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम रहता है, उस समय बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। हमें 9 o'clock को निकलना पड़ता है घर से ऑफिस के लिए, 9:30 को टाइमिंग है। तो हम मैं जल्दी जल्दी सारा काम करके पाठ करके मैं निकलती हूँ। एक दिन तो मुझे तीसरे दिन पंडित जी ने बताया है कि मुझे 9 पाठ करने पड़ते हैं, 9 पाठ करने पड़ते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है। जबकि पाठ बहुत ज़्यादा नहीं है, पाठ छोटे छोटे रहते हैं। जो लोग मेरी तरह नए हैं, जिनको लगता है कि पाठ करने में बहुत मुश्किल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पाठ बहुत छोटे हैं लेकिन जो शुरू में वो 3 है ना, कीलक, कवच, अर्धगला स्त्रोत एंड कीलक, उसको पढ़ने में ही टाइम लगता है। पाठ बहुत ईजी है और वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। फिर फर्स्ट डे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। एक्चुअली मैं तो पैनिक हो गई थी क्योंकि ऑफिस भी जाना था फास्टिंग करके।
लेकिन उसके बाद ईजी हो गया। आपके स्पीड पर डिपेंड है बुक, आप कितना जल्दी जल्दी उसको पढ़ ले रहे हैं। तो मैं तो स्पीड में पढ़ती हूँ, हो जाता है स्पीड में, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो मेरी शुरू से रीडिंग वैसी है, इसलिए मैं अच्छे। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है और भूख भी लगी है। सौरभ को तो भूख लगी है, उनका तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बना रही हूँ दाल चावल सब्जी, बस। हमारा 9 डेज़ का फास्ट नहीं है, लेकिन हम बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं 9 डेज़, एंड सेंधा नमक में खाना खाते हैं। ऑफिस जाते हैं, इसलिए मुझे फास्ट करना नहीं हो सकता। मेरी कुछ मेडिसिन भी चल रही हैं, तो इसके लिए मुझे मेडिसिन भी खाना ज़रूरी है, इसलिए मैं फर्स्ट एंड लास्ट डे को ही करती हूँ। बाकी सब दिन सेंधा नमक में खाना खाते हैं बिना लहसुन प्याज का। आप भी ऐसा अपने घर में कर सकते हैं, जितना हो उतना ही करो, उससे ही भगवान खुश रहते हैं। अपनी काया को झला करके सपर नहीं रहा है, हो नहीं रहा है और ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वैसे भगवान खुश नहीं होते हैं। उनको भी परेशानी होती है, उनको भी तकलीफ होती है। मेरे भक्त इतने कष्ट क्यों कर रहे हैं भाई, उनको भी है ना, इसलिए। यहाँ मेरा दाल बन गया है। माँ खुल तो जा भाई, दोनों हाथ से खोलना पड़ेगा, रुको। तो ये देख सकते हो कि ये मेरा दाल बन गया और ये कुकर में मैंने बनाया है। मैं पूजा कर रही थी तो दाल चढ़ा करके सौरभ चले गए थे और ये अच्छे से देखा नहीं, दाल सट गया। अब इतना मुझे साफ करना पड़ेगा, उल्टा काम बढ़ जाता है घटने की जगह। और फ्रेंड्स, ये बन गई है मेरी आलू की सब्जी। आलू मटर एंड पनीर है, ये पूरा मैश करके है और ये बिना लहसुन प्याज का है। वो टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। फिर यहाँ मैं बना रही हूँ पुलाव और यहाँ मैंने बनाया है दाल। अभी तड़का लगाना है, वो तवा है सम डोसा वाली, और ये बहुत सा रख रहा है मुझे। तो फ्रेंड्स, ये बन गया है मेरा खाना और ये सौरभ सिंह निकाल रहे हैं यहाँ पर खाना और मैं जा रही हूँ ये खाने। ये मेरा पुलाव, ये सब्जी, ये दाल, पकौड़ी, ये सौरभ सिंह का खाना, ये हरी चटनी धनिया पत्ते की, ये मेरा है, ये मैं खाने जा रही हूँ अब ये खाना बिना लहसुन प्याज का। टन आओ खा लो, नहीं देती मैं किसी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बतकम्मा होता है, जैसे हमारे यहाँ नवरात्रि डांडिया खेलते हैं, इसी तरह से यहाँ पर साउथ में बतकम्मा होता है और लोग ऐसे ही राउंड राउंड में ऐसे खेलते हैं और डांडिया से भी डांस करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और इनका ट्रेडिशन है, तो मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ। ये हमेशा ये लोग अष्टमी के दिन भी बहुत ज़्यादा खेलेंगे, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा देखने में साउथ में बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में, क्योंकि अगले व्लॉग में बहुत ही स्पेशल है। उसमें डांडिया है और धूम धड़ाके हैं, क्योंकि ये व्लॉग अभी मैं ज़्यादा बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप देख नहीं पाओगे। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी आप ये बतकम्मा एंजॉय करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।